चीजें और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी क्वेश्चन करने से। ये चीज नहीं है क्वेश्चन करने से और ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉल्व हो गया आसानी से, चलो बहुत बढ़िया बात है। वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉइल दे रखा होगा। लेट मी गिव यू क्वेश्चन, क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है। आपको भी समझ में आया बाद में, ठीक है। क्योंकि देखो मेरे को बोलना, इसमें बता देता हूँ, मेरे को इसलिए बोलना जरूरी था क्योंकि अगर आप उस नेगेटिविटी के साथ अगले 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको चिढ़ बन जाएगी मेरे से कि यार बार बार ही क्या वो समझ में आ भी रहा होगा, कितना भी अच्छा एक्सप्लेन कर दो, लेकिन वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इफ आई से यू कि कोई आदमी अपना सर खुजा रहा है तो वो आदमी पागल है, तो वो नॉर्मल सर खुजाएगा तब भी आपको पागल नहीं लगेगा। अगर मैं कहीं पे ऐसा एरो भी बना दूंगा आपको लगेगा यार फिर फ्लो चार्ट आ गया, तो वो इसलिए वो चीज बोलनी जरूरी थी कि उसका मीनिंग आपने गलत निकाल लिया, जबकि ऐसा है नहीं। आपको इसीलिए ईएससी के नोट सिखाया क्योंकि सब जगह पे सिमिलर वे ऑफ टीचिंग, एक आदमी एक ही तरीके से पढ़ा सकता है, ठीक है। चलो सवाल कर लेते हैं, तो आप उतना वो बिल्कुल चिल रखो, ठीक है। दोस्त जैसे यार आपके, ठीक है, कोई भी ऐसा वो हमारी कोई उम्र कोई 35 क्या कहते हैं 65 साल की नहीं है कि आप बिल्कुल उतना गैप मेंटेन करें, तो ठीक है। हम वैसे ही सबके साथ दोस्त जैसे रहते हैं, आप भी हमारे साथ दोस्त जैसे रहिए। थोड़ा सा कभी कभी दोस्त की बात बुरी भी तो लग सकती है ना, और आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे माँ बाप भी हमको डांटते हैं, हमारा बड़ा भाई होता है वो भी हमको डांट सकता है अगर उसको किसी बात का बुरा लगा या कोई बात वो समझाना चाहता है तो वैसे ही समझ लीजिए कि हमने आपको थोड़ा सा बोल दिया, और बोल के ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला, बट ये है कि आपको थोड़ा कंफर्ट हो जाएगा कि ठीक है यार सही पढ़ा रहे हैं, जैसा भी पढ़ा रहे हैं, हमें इसी को देखना है और इसी समझने की कोशिश करनी है। और जब आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे तब तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि 95% ज्यादा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं, तो आपको भी लगेगा 95% इस आदमी ने करवा दिया, 5% खुद से कर लेते हैं, तो बात बराबर हो जाएगी। एंड ऑफ द डे आपको सिलेक्शन चाहिए ना, कहीं से भी लो सिलेक्शन, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 1, सर इस टाइम एसएससी जेईई से ही मोहब्बत चल रही है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो आप, करो भाई उसी से मोहब्बत करो। ठीक है, हमारे यहाँ पे कहावत होती है कि माँ बाप की गालियां और घी की नालियां, नालियां समझते हो, ड्रेन्स, ऐसा बोलते हैं कि माँ बाप अगर आपको डांटते हैं किसी बात के लिए तो उसका बुरा मानने से अच्छा है कि उसको एडमायर किया जाए, तो वो आपके लिए घी जैसा काम करेगा, इट विल मेक योर लाइफ स्मूथ। तो अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो गए और मैं आपके नहीं तो अच्छा, आप तो चलो कैसी तरह से झेल लेते हैं, आपने तो पैसा दिया, आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं कैसे पढ़ाता था बताओ। मतलब मुझे ये लगता है कि जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझे मतलब कुछ भी बोले जा रहा है, तो हाउ आई विल रिएक्ट, तो मेरे को अपना भी तो ध्यान रखना ना। चलो ठीक है, चलो एनीवेज बात हो गई पुरानी, जैसे मैंने आपको बोला कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है प्यारे, नाते हैं नातों का क्या। फॉर गिवन इंफॉर्मेशन, क्लासिफाई द सॉइल। इस गाने की जो लाइंस है बड़ी चुपती लाइंस है, बड़ी ही खतरनाक लाइंस है, बोलने में ऐसी बड़ी गंदी सी लगती है, बहुत नेगेटिव लाइन लगती है, लेकिन ट्रुथ है। आसमां में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, तेरा ही खून आखिर तुझको आग लगाएगा। आप एक बार इस बात के बारे में इमेजिन करके देखो, तेरा ही खून आखिर तुझको आग लगाएगा। दैट वाज अ डीप सेंटेंस दिस स्टोरी हैज और दिस सॉन्ग हैज, और ये बिल्कुल ट्रुथ है, दैट इज द ट्रुथ। सॉइल ए है, तो एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें कवर कर लेंगे, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें कवर कर लेंगे। 2 क्वेश्चन करा दूंगा मैं और एक बार ग्रुप इंडेक्स के बारे में जानकारी दे दूंगा, परसेंटेज पासिंग, ऐसा खौफ जैसा कुछ नहीं रखना है। आप तो चिल मार के सीधा मुझे मैसेज क्या करोगे, सर ये सवाल नहीं हो रहा बता दो यार, डायरेक्ट ऐसा मैसेज क्या करो तो मैं आपको बता दूंगा। आप ये मत समझो कोई आपको पढ़ा रहा है, आप ये समझो कि हम साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं, बस मुझे आता है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे आपके दोस्त नहीं पढ़ाते आपको, आपके दोस्त आपके एग्जाम में नहीं गुरु बन जाते हैं कि भाई तूने पढ़ लिया तो मुझे पढ़ा दे, मैंने पढ़ लिया मैं तुझे पढ़ा दूं, बस वैसे ही तुम कर रहे हैं। ठीक है चलिए, बस और क्या। सर मैं आपका लेक्चर देखता हूँ रात में, ईएससी वाला, आप ईएससी में भी एडमिशन लिए हैं? देखो भाई पहला जो सॉइल है, सॉइल ए, बाकी सब डिटेल से मतलब नहीं है। बिगिनिंग ऑफ द 2 डिटेल विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, बिगिनिंग ऑफ द 2 डिटेल विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। क्या बताएंगे आपको ये 4.75 mm और 75 माइक्रोन, यू हैव टू टेक ए सॉइल सैंपल एंड यू हैव टू पुट इट ओवर अ सीव साइज। अब आपको 2 सीव दे रखी है, ये 4.75 mm है और ये 75 माइक्रोन है, और रिजल्ट क्या दिया है यहाँ 14 है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अरे कहां देख रहे हो यार, इधर देखो यार, इधर देखो, 14% पार्टिकल्स आर फाइनर देन 75 माइक्रोन एंड 92% पार्टिकल्स आर फाइनर देन 4.75। इसका मतलब 4.75 से नीचे कहां से है, 4.75 से नीचे कहां से है, 4.75 माइनस 14, सॉरी ये आए 92 माइनस 14, तो ये कितना हुआ 78 हुआ, तो 78 हुआ, पीछे कितना बचा, पीछे बच गया 8, पीछे बच गया 8। तो दिस इज द सिचुएशन यू आर हैविंग, दिस इज द सिचुएशन यू आर हैविंग। तो ये जो है ये 92% है, these are 92% पार्टिकल, व्हाटएवर इज रिटन वी हैव टेकन इट कि 92% पार्टिकल्स आर फाइनल देन 75 4.75, और एक हमने लिखा कि 70 ये जो 75 से फाइनल है वो ये है। अब
बताओ ये कौन सा सॉइल हो गया, कौन सा टाइप का सॉइल हो गया। हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि भैया देखो ये क्योंकि लेस देन 50% पासिंग है तो ये होगा कोर्स ग्रेन सॉइल, यहां से ये समझ में आता है इट्स अ कोर्स ग्रेन सॉइल। बट बिकॉज़ इट इज मोर देन 12% तो कोर्स ग्रेन सॉइल का केस नंबर 2 हो गया, कोर्स ग्रेन सॉइल का केस नंबर 2 हो गया। इट मींस you are left with 4 options, GM, GC, SC, SM, only these 4 options are here, only these 4 options are left because these 4 options only are, अरे यहां पे उधर देख सुनो इधर, because these only 4 options are left then only you have to take care about what gravel or sand कि कैसी भी तरह से ग्रेवल सैंड ले आओ, एक डिलीट हो जाएगा, रह जाएगा। तो we will see the 4.75। अब आप देखो 4.75 पे 78% पार्टिकल्स क्या है फाइनल है, जो कि 50% से क्या है ज्यादा है, because it is more than 50%, because it is more than 50%, यहां से पता चल गया कि ये क्या है, सैंड है। तो लो भैया ये दोनों डिलीट हो गए, ये दोनों डिलीट हो गए, पीछे बचा SC एंड SM, पीछे बचा SC एंड SM। अब C और M में से हमें देखना है, तो व्हाट वी कैन फाइंड द IP ऑफ सॉइल। IP ऑफ सॉइल इज WL minus WP, WL minus WP means 16 minus 8 that is 8। तो यहीं से पता चल रहा है कि because it is greater than 7 so definitely it has to be what, SC। बट मैंने आपको कहा है कि केवल इसके भरोसे मत रहना, do not directly do not go with this, what you find just find a IP of A line and confirm it। एक बार IP of A line फाइंड कर लो, IP of A line फाइंड कर लो, that is 0.73 WL minus 20। अब देखो 0.73 WL है कितना, 16 minus 20। अब आपको सोचो कि ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये रूल इसमें वैलिड ही नहीं है। जब रूल ही वैलिड नहीं है इसका मतलब ये डायरेक्टली रूल लगाओ और आंसर पाओ। तो आपकी सॉइल कैसी होगी, SC सॉइल होगी। ऋषिकेश बहुत गलत बात है, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। आपने बोल दिया है, अगर मेडिसिन को पता लग गया ना दोनों का ब्लॉक हो जाएगा, और ये समझ लीजिए पता लगता है, ठीक है। मेरे को बोल दिया इसलिए नहीं, डोंट वरी, आई विल नॉट गिव दिस थिंग टू एनीबॉडी, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ मेडिसिन का जो सर्वर सिस्टम है इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। तो आपके दोस्त को प्रॉब्लम होगी, ब्लॉक अननेसेसरी उसका सिस्टम हैंग कर जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, रुक जाएगा। एनीवेज अब बात करते हैं सॉइल नंबर 2 की, सॉइल नंबर बी की बात करते हैं। तो सॉइल नंबर बी में, अरे भैया सॉइल नंबर बी में सिचुएशन क्या है, ये है 4.75, ये है 75 माइक्रोन। जैसे आपने 100% पार्टिकल डाले, एज यू कीप 100% पार्टिकल, 100% पासिंग फ्रॉम 75 माइक्रो 4.75 एंड 75% पार्टिकल्स आर पासिंग फ्रॉम 75 माइक्रो। इसका मतलब यहां 75 आया, यहां 25 आया, खत्म। अगर मैं 100% डालता हूं, you can see all the 100% are finer than 4.75 and 75% are finer than 75 micro. Now because it is more than 50%, so definitely it's a fine grained soil. So forget about all the cases, directly come to plasticity chart. So come to plasticity chart. For plasticity chart, either I want IP of A line. So what is the IP of A line? That is 0.73 WL minus 20. So 0.73 WL का value है 58 minus 20. So tell me what is the IP of A line? What is the IP of A line? What is the IP of A line? तो IP of A line हुआ 0.73 into 58 minus 20 हो गया 48 27.74. 27.74. And what is the IP of soil? What is the IP of soil? 28 minus 14 because WL minus WP. So 58 minus 14. So this comes out to be 44. Now you can see your IP of soil is much greater than IP of A line. It means it is existing above the A line. Because it is existing above the A line, it means it's a clay. Now which clay? High compressible and all. So you can see the WL is more than 50%. WL here it is 58%. It is more than 50%. Hence it is what? CH. Hence it is what? CH. SM और SC में कैसे डिफरेंस किया सर? कैसे भी नहीं, बिकॉज IP की वैल्यू 7 से ज्यादा आ गई है। ये देखो ये लिखा, बिकॉज IP की वैल्यू 7 से ज्यादा आ गई है, इसका मतलब SC आ गया। क्लियर है? Is that clear for everybody or not?
सर सॉइल बी वाला पार्ट दोबारा बता दो एक बार। भाई देखो सॉइल बी में 100% पार्टिकल्स फाइन थे किससे 4.75 से, तो ये 4.75 से 100% पार्टिकल्स फाइन हो गए, उसमें से 75 थे 75 माइक्रोन से नीचे, क्योंकि 75 माइक्रोन से नीचे मोर देन 50% पार्टिकल्स फाइन है, तो यहीं से पता चल गया फाइन ग्रेड सॉइल है। तो कोर्स ग्रेड को हटाओ, फाइन ग्रेड में आ जाओ। अब फाइन ग्रेड में क्या ऑप्शन है, प्लास्टिक चार्ट। प्लास्टिक चार्ट में आईपी ऑफ आपने ए लाइन चेक किया, आईपी ऑफ सॉइल चेक किया, आईपी ऑफ सॉइल इज WL - WP, आईपी ऑफ ए लाइन इज 0.73 WL - 20। तो यहां आपको पता चला कि आपकी आईपी ऑफ सॉइल तो ए लाइन के आईपी से बहुत ऊपर है, इसका मतलब क्ले है। अब क्ले कौन सी है, कंप्रेसिबल इंटरमीडिएट, तो उसके लिए हमने WL चेक कर लिया, WL मोर देन 50 है तो हाईली कंप्रेसिबल होगी। क्वेश्चन नंबर 2, डू दिस 150 grams। एक मिनट सही है, अच्छा हाँ ठीक है। Here it is 270 grams out of 100, out of 1000 grams. This is 75 micron. इसमें से माइनस करना पड़ेगा, 710 grams, 20 grams. Classify soil if WL is 40%, if WL is 40% or WP is 18%. जरूरत ही नहीं है उसको यूज करने की, बिकॉज उसका यूज करने का जरूरत ही नहीं है। उसके जो सॉइल उसके नीचे है बस, उसके ऊपर तो वैसे कोई सॉइल नहीं है, देयर इज नो सॉइल अबाउट इट। ग्रेवल यस, व्योम मिश्रा, निखिल आनंद, आप स्टेप चलो ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सी हियर इट मींस इट इज 71%, इट इज 27% और इट इज व्हाट 2%। नाउ कम हियर, बिकॉज मोर देन और आई कैन से बिलो 75 माइक्रोन इट इज लेस देन 50%। इट मींस यहां से पता चल गया कि ये क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल है। देन इट इज बिकॉज 12% मोर, इट मींस यहां से पता चल गया क्या, केस नंबर 3 है, इट इज केस नंबर 3। डन, only 4 options. Now we need to check about gravel and sand. So this is more than 50%. Below 4.75 is more than 50%. इसका मतलब ये क्या आ गया, sand आ गया। Now either it can be SC or either it can be SM. Only we need to check what, IP. तो IP check कर लो, IP of A line 0.73 WL minus 20 और IP of soil, IP of soil is WL minus WP, WL minus WP. Check both of them. जनप्रीत सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चेक बोथ ऑफ देम, 0.73 मल्टीप्लाइड बाई 20, सो दिस इज 14.6 और ये 40 माइनस 18 है, दिस इज 22। सो व्हाट आई कैन से, आईपी ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ ए लाइन, हेंस इट इज क्ले। अब यहां से क्ले, यहां से सैंड, इट मींस इट्स अ एससी, क्ले सैंड इट इज, क्ले सैंड इट इज। तो ऋषिकेश मुझे लगता है आप क्ले सैंड लिखना चाहते थे, आपने क्ले ग्रेवल लिख दिया है। क्लियर?
Is that clear for everybody? हाँ, केस 2, सॉरी केस 3 नहीं, केस 2, केस 2 इट इज क्लियर, केस 2 है वो, सही बात है। ठीक है, ये कर लो जरा। Percentage finer than 4.75 mm is 80%. Percentage finer than 75 micron is 10%. WL 45, WP 22, CU 6.36. Classify the soil. Classify soil. इसको चेंज कर लीजिएगा, इट इज 30%। ये 75 माइक्रोन है, यहाँ 10% आ गया, टोटल 30% आना है, मतलब कि यहाँ 20% रह गया और यहाँ पे रह गया 70%, यहाँ रह गया 70%। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट इज लेस देन 50%, बिकॉज फाइनर देन 75 माइक्रोन इज लेस देन 50%, तो इसका मतलब यहाँ से तो ये हो गया कि ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। बट बिकॉज इट इज इन बिटवीन 5 to 12%, इसका मतलब ये केस नंबर 3 आ गया ना। अब ये केस नंबर 3 आ गया। 8 टाइप की सॉइल है केस नंबर 3 में। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल। आउट ऑफ दैट 8 टाइप, how to make it 4? How to make it 4 by this value? Because less than 75 less than 4.75 are only 30%, or I can say more than 4.75 are more than 50%. It means it's a gravel. यहाँ से पता चल गया ग्रेवल है। इसका मतलब either GWGM, GWGC, GPGM, GPGC। अब देखो, अब because CU की वैल्यू, because CU वैल्यू is given as 6.36 which is more than 4, इसका मतलब यहाँ से तो ये समझ में आ गया कि ग्रेवल तो है कौन सा, ग्रेवल तो है कौन सा, वेल ग्रेडेड। यहाँ से ये समझ में आ गया कि ये ग्रेवल है कौन सा, वेल ग्रेडेड। चलो GW तो क्लियर हुआ। नाउ लेफ्ट इज GWGM या GWGC, तो वो क्लियर होगा किससे, WL और WP से।
तो WL और WP से, तो IP ऑफ सॉइल इज 45 माइनस 22 दैट इज 23, और IP ऑफ ए लाइन का IP क्या बोलता है 0.73 WL माइनस 20, 0.73 WL माइनस 20, तो ये देखते हैं 0.73 WL माइनस 20, तो 73 मल्टीप्लाइड बाई WL माइनस 20, तो इसमें से 25 18.5। अब देखो कौन बड़ा है, बिकॉज IP ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन IP ऑफ ए लाइन, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्ले हो गया। अब देखो कितनी सारी चीजें आ गई, क्ले आ गया, वेल ग्रेडेड आ गया और ग्रेवल आ गया, इसका मतलब इस सॉइल का नाम क्या हो गया GWGC। क्लियर है? ठीक है, स्टार्टेड। सॉइल मैकेनिक ग्राउंड लेवल, इसके नीचे बहुत सारे सॉइल सॉलिड है, बहुत ही सारे सॉइल सॉलिड है, तो ये सारे मैं बना दे रहा हूँ सॉइल सॉलिड। दीज ऑल आर लेट अस से सॉइल सॉलिड, दीज ऑल आर सॉइल सॉलिड बिलो दिस ग्राउंड लेवल। ठीक है, इन बिटवीन दिस सॉइल सॉलिड लेट अस से वाटर इज देयर, बिकॉज दिस सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। मान लीजिए फुल्ली सैचुरेटेड है, यहाँ पानी है, अगर यहाँ पानी है तो मतलब इसके हर वॉइड्स के अंदर क्या भरा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है। इन ईच एंड एवरी वॉइड द वॉइड इज देयर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हाइट h में, लेट अस से दिस हाइट इज h, इस हाइट h में अगर मैं यहाँ पे आपसे स्ट्रेस पूछता हूँ या पूछता हूँ कि लोड किस किस का है, तो व्हाट यू विल से, द लोड इज देयर फॉर अ सैचुरेटेड सॉइल एज वेल एज द वाटर। बट व्हाट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस? इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब ही होता है कि आपका ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट कैसा है। व्हाट इज द ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट? हियर इन बिटवीन टू ग्रेन देयर इज अ वाटर लेयर, तो ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट कम है। या मैं आपको ऐसा बोल दूं, लेट अस से वी आर हैविंग टुडे द क्लास वी हैव स्टार्टेड एट 12 o'clock, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम 12 o'clock पे स्टार्ट किए और क्लास इज फ्रॉम अप टू 2:30, 2.5 घंटे की क्लास आपकी। लेकिन क्या आपको सच में 2.5 घंटे का कंटेंट मिल रहा है? Am I teaching you exactly equal to 2 hours and 30 minutes? No. Approximate. आपको उस चीज को काम लेना है, वो आपका वो इफेक्टिव क्लास है। मैं 8 घंटा in that 6 hours only whatever you are getting from me that will be useful in your exam, that will be effective for you. So what is the grain to grain transfer? What is actually sir to student transfer, teacher to student transfer is only for that 2 hours only. 30 minutes is that 30 minutes waiting time is already included in that. अब आपको निकालना है स्ट्रेस। अब आप बताओ मुझे यूनिट वेट जो होता है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, अगर मैं इस किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब को मीटर से मतलब कि हाइट से मल्टीप्लाई करा दूं तभी तो क्या आएगा, स्ट्रेस आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं आपको यहाँ पूछूं कि व्हाट इज द टोटल स्ट्रेस, द वेरी फर्स्ट थिंग इज टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस इज गामा सैचुरेटेड इनटू h, ये आपका टोटल स्ट्रेस है। नाउ व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर? म्यू इज इक्वल टू पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर pressure, that is gamma W into H. Why it is pore water pressure? Because it is a pressure applied over the soil solid by the water present in the pores. कैसा है ये कैसा है, मैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए 4 सॉइल सॉलिड है, ये 4 सॉइल सॉलिड है, इनके बीच के वॉइड्स में दिस इज द वाटर, इनके बीच के वॉइड्स में दिस इज द वाटर। सो दिस वाटर इज एक्चुअली अप्लाइंग द प्रेशर ऑल ओवर द सॉइल सॉलिड्स। ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है, उनको कांटेक्ट में नहीं आने दे रहा है, बिकॉज दिस पोर वाटर वांट्स टू कम आउटसाइड। वो हमेशा बाहर आना चाहता है, धक्का मारने की कोशिश में रहता है। इट ऑलवेज ट्राइंग टू पुश दिस सॉलिड सो दैट वाटर कैन कम आउट इजीली। ठीक है, तो इसका मतलब आपके सॉलिड के सॉलिड कांटेक्ट को नहीं हो पा रहा। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर मैं आपको यहाँ से निकाल दूं, यहाँ से हटा दूं, इसका मतलब नाउ योर सॉइल विल ऑटोमेटिकली बिकम इन द कांटेक्ट, इट मींस योर इफेक्टिव स्ट्रेस विल इंक्रीज। इसका मतलब ये हो गया कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, जो सिग्मा डैश इफेक्टिव स्ट्रेस है वो हो जाएगा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, मतलब कि इस केस में गामा सैचुरेटेड इनटू H माइनस गामा W इनटू H, दैट इज गामा डैश H, व्हिच इज अ सबमर्ज यूनिट वेट, ठीक है। तो प्लीज राइट द डेफिनेशन, प्लीज राइट डाउन एनी प्लेन सेक्शन ऑफ सॉइल
at any plane section of soil, total stress contains following components. Total stress contains following components. Total stress contains following components. First is effective stress. Effective stress. Effective stress is known as intergranular pressure. Intergranular pressure transmitted from particle to particle. Transmitted from particle to particle. Hence we can say it tends to force. Hence we can say effective stress tends to force particle to come in contact with each other. Effective stress, hence we can say effective stress tends to force particle to come in contact with each other. Hence we can say effective stress tends to force particle to come in contact with each other, resulting in increasing the shear strength. क्योंकि जब पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे तो shear strength increase करेगी, resulting in increasing the shear strength. Next, pore water pressure transmitted to the pore fluid. Pore water pressure transmitted to the pore fluid. And is equal to load of water per unit area. And is equal to load of water per unit area. Hence effective, next point,
Effective stress is, hence effective stress is total stress minus pore water pressure. Total stress minus pore water pressure. Example आपके सामने बना रखा है, that you can make. You can make this example also. Example भी बना सकते हैं. Done. क्या हो गया? सब लोग बोल रहे हैं प्लीज रिपीट इफेक्टिव स्ट्रेस. मतलब क्या एक्सप्लेनेशन में रिपीट करना है या स्टेटमेंट में रिपीट करना है? एक्सप्लेनेशन में रिपीट करना है या इसमें रिपीट करना है? स्टेटमेंट रिपीट करनी है. मैं फिर से दोनों चीजें बोल देता हूं. इफेक्टिव स्ट्रेस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. Effective stress is an intergranular pressure transmitted from particle to particle. Hence, it tends to force particle to come in contact with each other. Hence, it tends to force particle to come in contact with each other, resulting in increment in shear strength. Resulting in increment in shear strength. फिर मैं वापस से पोर वाटर प्रेशर को भी रिपीट कर देता हूं. पोर वाटर प्रेशर ट्रांसमिटेड pore water pressure transmitted to pore water pressure transmitted to pore fluid and is equal to water load per unit area and equal to water load per unit area. Water table is if ground level is below water table. If ground level is below water table. ये है स्टेटमेंट, ये सवाल है. If ground level is below water table. अब बताओ मुझे क्या सिचुएशन है. इसका मतलब ग्राउंड लेवल तो भाई साहब यहाँ है. दिस इज द ग्राउंड लेवल और यहाँ पानी है. लेट अस से Z1 हाइट का और ये है कौन? Z2 हाइट. ये सॉइल है. ऐसा कभी देखा पानी ऊपर सॉइल नीचे? हैव यू एवर सीन दिस? पानी ऊपर सॉइल नीचे. Have you seen this condition of soil specimen that water is at above the ground level? ऐसा देखा है कभी 17-18 सालों में? झील है, वही सब है. तो ग्राउंड लेवल नीचे है और ऊपर पानी है. आपको कुछ नहीं करना है. देखो, जब भी इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना हो आप अलग अलग सेक्शन ले लीजिए. ये सेक्शन 1 ले लीजिए, ये सेक्शन 2 ले लीजिए, ये सेक्शन 3 ले लीजिए. तो अब हम इसके एनालिसिस करते हैं. सबसे पहले एनालिसिस करेंगे सेक्शन नंबर पहला. ये पहला सेक्शन है. ये पहला प्यार नहीं है. ठीक है, इसको पहला प्यार नहीं समझना. ये सेक्शन है. क्या सेक्शन है आइए देखते हैं. कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना. आपको अपना हाथ रख देना है इसके ऊपर और कुछ नहीं करना है. जस्ट पुट योर हैंड ओवर हियर एंड सी व्हाट इज अबव योर हैंड. जैसे मैंने इसके ऊपर अपना हाथ रखा, मैंने देखा ऊपर तो कुछ भी नहीं. ऊपर नथिंग. ऊपर अगर नथिंग है तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ गया? 0 आ गया. और पानी भी नहीं है तो ये भी 0 आ गया. तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो गया? 0 हो गया. अब बात करते हैं दूसरे पे. यहाँ हाथ रख के देखो. इफ यू पुट योर हैंड ओनली आई कैन फाइंड द वाटर. इसका मतलब टोटल जो वेट है वो भी वाटर का है. पोर वाटर प्रेशर भी वाटर का ही है. तो मतलब
आपकी टोटल जो वेट है वो भी गामा डब्ल्यू इंटू H1 है, पोर वाटर भी गामा डब्ल्यू इंटू H1 है, तो आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी आ गई? इफेक्टिव स्ट्रेस आ गई 0, इफेक्टिव स्ट्रेस आ गई 0, इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी आ गई? 0 आ गई। अब देखते हैं 3 पे। अगर मैं 3 पे हाथ रख दूं तो आई कैन फाइंड टू थिंग्स, वाटर एंड द सैचुरेटेड सॉइल। दिस सॉइल इज फुली सैचुरेटेड। क्यों सैचुरेटेड है? अब जिस सॉइल के ऊपर पानी है तो अंदर तो पानी होगा ही होगा। इसका मतलब टोटल स्ट्रेस अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो पानी का वेट है Z1 तक, फिर सैचुरेटेड सॉइल का वेट है Z2 तक, फिर सैचुरेटेड सॉइल का वेट है कहां तक? Z2 तक। अब बात करते हैं पोर वाटर प्रेशर की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोर वाटर प्रेशर। पानी भी कहां तक है? सॉइल में भी है, ऊपर भी है, मतलब वाटर इज स्टिल देयर अप टू गामा डब्ल्यू Z1 प्लस गामा डब्ल्यू Z2। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो Z1 कैंसिल हो जाएगा, इट विल रिमेन विद गामा डैश Z2। इफ यू सिंपली सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, बिल्कुल सही बात है, इफ यू सिंपली सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम देन इट विल बिकम गामा डैश Z2, बिकॉज़ ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू इज नोन एज गामा डैश Z2। समझने की बात क्या थी? समझने की बात ये थी कि जब भी ये सिचुएशन तो बिल्कुल वैसी होगी जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बना के दिखाया था। व्हाट एवर द इफेक्टिव स्ट्रेस यू आर गेटिंग इफेक्टिव स्ट्रेस 0 0 एट टॉप एंड एट द मिड। इफेक्टिव स्ट्रेस विल कम इनटू द पिक्चर व्हेन द सॉलिड्स विल कम इनटू द पिक्चर। इंटरग्रेनुअल सॉलिड इंटरेक्शन है ये, तो जब सॉलिड ही यहां आएंगे तो फिर यही बनेगा। यहाँ इफेक्टिव स्ट्रेस बहुत कम है बिकॉज ईच एंड एवरी सॉलिड इज सेपरेटेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। हर जगह पे पानी पानी पानी, इसके अंदर भी पानी पानी पानी, हर जगह पानी, इसलिए ऐसा है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब एक मुझे बात बताना, सोच के बताना एक बार। चलो पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं। लेट अस से टेक एन एग्जांपल। लेट अस से ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू मान लीजिए 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है और गामा डब्ल्यू की वैल्यू मान लीजिए 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। सो व्हाट विल बी दिस वैल्यू? 0 0 0, ये वैल्यू 0 0 0 होगी। इन वैल्यूज की बात कर लेते हैं। लेट मी टॉक अबाउट दीस 3 वैल्यूज। इन तीनों वैल्यू की बात कर लेते हैं। गामा डब्ल्यू Z1 मतलब कि 30, गामा डब्ल्यू Z1 मतलब कि 30, ये 0 आ गया। यहाँ पे गामा डब्ल्यू Z1 मतलब कि 30, गामा डब्ल्यू Z2 मतलब कि 40, 30 प्लस 40 मतलब कि 70, 30 प्लस 40 मतलब कि 70, गामा डब्ल्यू Z1 प्लस Z2, गामा डब्ल्यू Z1 प्लस Z2 मतलब कि 50। इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया 20, इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया 20, दोनों को माइनस करने पे आ गया 20। आई हैव जस्ट टेकन सम एग्जांपल, एनी एग्जांपल और एनी वैल्यू आई हैव गिवन। वाटर टेबल राइज कर गया और मान लेते हैं वाटर टेबल हो गया मान लो 5 मीटर। वाटर टेबल हो गया मान लीजिए 5 मीटर। अगर वाटर टेबल 5 हो गया तो ये तीनों तो अभी भी 0 0 0 है, ये तीनों अभी भी 0 0 है। ये कितना हो जाएगा? 50, ये कितना हो जाएगा? 50, ये कितना हो जाएगा? 0। इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ। 10 into 5 50 एंड 20 into 2 40, 50 into 40 90 हो गया। ये हो जाएगा आपका 70 Z1 into Z2, क्योंकि Z1 into Z2 कितना है? 5 और 2 7 into 10 70 हो गया। ये अभी भी कितना? 20। लेट अस से देयर इज अ वेरी हाई ड्रॉट, बहुत ही ज्यादा ड्रॉट आ गया, एकदम सूखा पड़ गया। लेट अस से सूखा पड़ गया एंड द हाइट ऑफ दिस बिकेम, लेट अस से height of the water table became just 1 meter. सूखा पड़ गया, हाइट आ गई 1 मीटर। ये तो अभी भी क्या है? 0 0 0। This all are 0 0 0. Here the value will become what? 10 10 0. Here the value will become what? Gamma W into Z1 मतलब कि 10 10 plus 40, ये हो गया 50, ये हो गया 50। और ये कितना आ जाएगा? 1 plus 2 3 3 into 10 30 और ये आ जाएगा 20। ओनली अलग-अलग वैल्यूज पे मैंने अलग-अलग सॉल्व करके दिखाया। I have just simply solved it at different value. What is the conclusion? Conclusion is in all the 3 cases at any section effective stress remains same. किसी भी सेक्शन पे इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, चाहे 1 1 पे देखो, चाहे 2 2 पे देखो, चाहे 3 3 पे देखो। इस सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन है? व्हेन द वाटर टेबल इज बिलो, सॉरी व्हेन द ग्राउंड लेवल इज बिलो द वाटर टेबल। सो एनी फ्लक्चुएशन इन वाटर टेबल डज नॉट अफेक्ट द इफेक्टिव स्ट्रेस। वो इफेक्टिव स्ट्रेस पे कोई भी अफेक्ट नहीं डालेगा, इट विल नॉट अफेक्ट द इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस रिमेन सेम। ओनली व्हाट आर चेंजिंग? यू कैन सी एवरी टाइम टोटल स्ट्रेस इज चेंजिंग, एवरी टाइम पोर वाटर प्रेशर चेंजिंग, बट द डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। देखो क्यों? यहाँ पे 20 इंक्रीज किया, यहाँ पे 40 डिक्रीज किया, मतलब अब तो सिमिलरली यहाँ पे ये भी 20 इंक्रीज किया, ये भी 40 डिक्रीज किया। सो व्हाटएवर इंक्रीमेंट इज कमिंग इज इक्वल इन बोथ ऑफ द सिग्मा एंड म्यू, हेंस योर इफेक्टिव स्ट्रेस इज आल्सो बिकमिंग सेम। वो बिल्कुल क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। 3 3 में थर्ड वैल्यू 9 आनी चाहिए, 3 3 में थर्ड वैल्यू 9 आनी चाहिए। क्यों भाई? 10 into 1 10 हो गया, थर्ड वैल्यू 9 कैसे आएगी? 10 into 1 10 हो गया, 20 into 2 40 हो गया, 20 plus 10 plus 40 50 हो गया। फिर गामा W into Z1 plus गामा W into Z2, तो ये हो गया 10 into 1 10 into 1 10, फिर 10 into 2 30, मतलब 20 और 10 30 हो गया, ये 30 आ गया। दोनों का माइनस करेंगे 20 आएगा। 9 कहां से आ गया? 9 कहां से आ गया? ठीक है, तो हमको यहाँ पे नोट क्या लिखना है? नोट हमको ये लिखना है, व्हेन water table is above ground level then any fluctuation in water table will not affect any fluctuation in water table will not affect effective stress, will not affect effective stress। कुछ भी चेंज आ जाए effective stress नहीं बदलेगा। वो सब लिखने की जरूरत भी नहीं है सिमरन, वो जस्ट एक ट्रायल के लिए था। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो सूरज यादव। आपने लिखा है कि सर कैन वी से कि फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में अगर पानी बढ़ा दें तो कोई इफेक्ट। कल तक आप यही कर रहे थे। कंसिस्टेंसी में क्या किया आपने? कंसिस्टेंसी में फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के ऊपर जो पानी बढ़ाया आपने, ये सॉइल अलग चीज है। ये सॉइल ग्राउंड लेवल जो वाटर टेबल के नीचे है।
वी हैव आल्सो ड्रॉन द कंक्लूजन। आप चाहे तो इसका कर्व भी बना सकते हैं। कर्व कैसे बना सकते हैं? कर्व क्या डायग्राम बना सकते हैं। टोटल स्ट्रेस एट द टॉप इज जीरो, एट द टॉप इज जीरो, ये जीरो है। फिर गामा डब्ल्यू जेड वन है, फिर यहाँ तक आते आते गामा डब्ल्यू जेड वन है, फिर आगे गामा डब्ल्यू जेड वन तो सेम है, फिर गामा सैचुरेटेड जेड टू ऐड हो रहा है, मतलब कि गामा डब्ल्यू जेड वन तो सेम है, अप टू हियर इट इज सेम, अप टू हियर इट इज सेम, ओनली दैट गामा सैचुरेटेड इनटू Z2 इज कमिंग, देन गामा सैचुरेटेड Z2 विल कम इन दिस वे। आपका स्लोप डिक्रीज कर जाएगा, स्लोप डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा? क्योंकि गामा इंक्रीज कर रहा है। हाउ? आप यहां से देखिए, इस स्लोप को देखना एक बार, इस स्लोप को देखना। दिस इज y एंड दिस इज x। व्हाट इज द y? y मतलब क्या है? ये z की, ये डिस्टेंस कितनी है? z1 है। x की वैल्यू कितनी है? गामा w z1 है, गामा w z1 है। तो ये बताओ कि यहां से स्लोप कितना आएगा? स्लोप आएगा y/x का मतलब कि z1 डिवाइड बाय गामा w z1। z1 से z1 तो कैंसिल हो गया। तो हमें इतना समझ में आ गया, व्हाट वी अंडरस्टूड, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? यूनिट वेट। तो अगर आपका यूनिट वेट ज्यादा है तो स्लोप क्या आएगा? कम आएगा। क्यों यूनिट वेट ज्यादा है? क्योंकि सैचुरेटेड यूनिट वेट पानी के यूनिट वेट से ज्यादा होता है। अब अगर पोर वाटर प्रेशर की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट पोर वाटर प्रेशर, तो यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर कितना है? शून्य। यहाँ पे कितना है? गामा डब्ल्यू जेड वन। यहाँ कितना है? गामा डब्ल्यू जेड वन Z2। तो ये शून्य हो गया इधर, ये गामा डब्ल्यू जेड वन हो गया, दिस इज गामा डब्ल्यू जेड वन, देन अगेन गामा डब्ल्यू जेड वन। कोई डेंसिटी में चेंज नहीं आया, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी, सो द सेम स्लोप विल बी रन, सेम स्लोप चलता रहेगा। तीसरा बनाते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। यहाँ जीरो, इधर भी जीरो, और इधर कितना? गामा डैश Z2। दिस इज व्हाट इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम। क्लियर है? अब अगला केस दिखाता हूं मैं आपको। लेट मी शो यू द डिफरेंट केस। अब ये अगेन इट्स अ केस एज वेल एज इट्स अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी है और केस भी है। मान लो कहीं भी बीच में पानी डाल दो, एनीवेयर यू ऐड द वाटर, दिस इज व्हाट इज वाटर टेबल, ये आपकी वाटर टेबल है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल, ये आपका ग्राउंड लेवल है। मैंने शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, फ्रॉम टुमारो आफ्टर लंच ब्रेक ऑफ, अभी जैसे 2:30 पे अपना ब्रेक होता है, यू विल हैव वन आवर ऑफ लंच ब्रेक, फ्रॉम 3:30 यू विल स्टार्ट विद द सीपीएम एस्टिमेशन कॉस्टिंग। सीपीएम एस्टिमेशन कॉस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ये है अपना ग्राउंड लेवल, ये है अपना ग्राउंड लेवल, और ये है आपकी सॉइल। अब देखो हर जगह सॉइल है, एवरीवेयर इट इज सॉइल, सो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज गामा डी, ड्राई सॉइल। वैसे तो बल्क होती है, लेकिन चलो आप ड्राई भी कंसीडर कर सकते हो, कोई बात नहीं। एंड बिलो दिस व्हाटएवर द सॉइल वी आर हैविंग, बिलो दिस व्हाटएवर द सॉइल वी आर हैविंग, दैट इज व्हाट गामा सैचुरेटेड। ये कैसी सॉइल है? गामा सैचुरेटेड है। ये कैसी सॉइल है? गामा सैचुरेटेड है। दिस इज लेट अस से Z1, दिस इज लेट अस से Z2। अब एक और चीज मैं इसमें इंट्रोड्यूस कर देता हूं। लेट अस से देयर इज अ सरचार्ज ऑफ Q किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसके ऊपर कोई सरचार्ज भी है Q किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। अब हमें क्या करना है? वही काम करना है 1 1 2 2 3 3 पे मजे करके दिखाना है। 1 1 2 2 एंड 3 3 करके देख लो। एट 1 1 क्या मिलेगा आपको? एट 1 1 क्या मिलेगा आपको? आपको कुछ नहीं करना है, हाथ रखना वाले जाके, ठीक है? आओ चलो प्यार करें, आओ चलो प्यार करें, क्योंकि पहला है। तो देखो यहाँ पे हाथ रख के देखो, यहाँ हाथ रखो, ऊपर क्या है? सिर्फ Q है। व्हाट इज एट द टॉप ऑफ दिस? ओनली Q, मतलब कि टोटल स्ट्रेस क्या है? Q है। पोर वाटर प्रेशर क्या है? पानी है क्या ऊपर? कुछ नहीं है पानी जैसा, तो सिग्मा डैश भी कितना बच गया? Q बच गया। देयर इज नो वाटर, सो सिग्मा डैश इज Q ओनली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द 2 2। अब 2 2 पे अगर मैं हाथ रखता हूं, इफ आई पुट माय हैंड एट 2 2, व्हाट आई कैन सी? आई कैन सी Q एंड आई कैन सी गामा W into Z1। तो आई कैन सी Q एंड गामा W, सॉरी गामा D into Z1, गामा D into Z1। नाउ इज देयर एनी वाटर अबव इट? कोई पानी है इसके ऊपर? नहीं है। तो पानी नहीं है तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी कितना आ गया? Q प्लस गामा D Z1 ही आ गया, Q प्लस गामा D Z1 आ गया। अब बात करते हैं 3 3 की। एट 3 3 व्हाट इज सपोज्ड टू हैपन? ये आपका 3 3 है। यहाँ पे पहुंचे, देखो ऊपर क्या क्या है? Q भी है, गामा D Z1 भी है, गामा सैचुरेटेड Z2 भी है। तो Q भी है, गामा D Z1 भी है, और गामा सैचुरेटेड Z2 भी है, गामा सैचुरेटेड Z2 भी है। अब बात करते हैं पानी की। अब पानी कहां तक है? थर्ड के ऊपर, वेयर अप टू व्हाट वाटर इज देयर? व्हाट इज देयर अप टू व्हाट? Z2 ओनली, सो आई कैन से गामा W into Z2, गामा W into Z2, सिर्फ यही पानी। तो इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ गया? Q प्लस गामा D Z1 प्लस गामा डैश Z2 प्लस गामा डैश Z2 प्लस गामा डैश Z2। ये कंडीशन आ गई, ये इफेक्टिव स्ट्रेस है। दिस इज हाउ वी विल फाइंड द इफेक्टिव स्ट्रेस एट डिफरेंट लोकेशन। अरे नहीं भाई, परेशान हो जाओगे।
टू Z2 आ रहा है। और फिर थर्ड में पानी देखोगे तो सिर्फ Z2 तक ही पानी है। क्यों बता दो? अरे क्यों तो एक सरचार्ज है, इट इज अ सरचार्ज, इट इज कमिंग फ्रॉम द टॉप। ये देख सरचार्ज है कमिंग फ्रॉम द टॉप। 3:30 से क्लास हो जाएगी तो रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं रिवीजन का टाइम मिलेगा? आपकी 6:30 तक ज्यादा क्लास चलेगी। 6:30 क्लास खत्म, 6:30 क्लास खत्म तो 6:30 से लेके मॉर्निंग कितने बजे उठते हो? 7 बजे। 8 बजे क्लास होती है, 7 बजे उठते होंगे तो 6:30 से लेके 7 बजे मॉर्निंग तक PM टू AM कितने घंटे हो गए? कितने घंटे हो गए? 11.5 घंटे। 11.5 हो गए, 12.5 घंटे हो गए। इट्स 12.5 आवर्स। इस 12.5 आवर्स, इस 12.5 में से अगर आपने 4.5 आवर भी खुद के लिए निकाल लिया, हो गया रिवीजन। 4.5 आवर में तो पूरा रिवीजन हो जाएगा। 1.5 घंटे हिस्ट्री रिवाइज कर लेना जो सुबह चल रही है, 1.5 घंटे जो अपना चल रहा है वो रिवाइज कर लेना, 1.5 घंटे CPM रिवाइज कर लेना, हो तो गया रिवाइज। अब 12.5 में से आप सोचो कि मैं 11 घंटे सो जाऊं तो वो तो पॉसिबल नहीं है। फिर तो कोई मतलब नहीं। इसके बाद भी आपके पास 8.5 घंटे बचते हैं। 8.5 घंटे में से आप 1 घंटा डिनर का भी निकाल लो, 2 घंटे निकाल लो, चलो तब भी 6.5 घंटे की नींद बच रही है आपके पास। इतनी बहुत है। संघर्ष कर रहे हो ना, करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस से वन मोर कंडीशन। इफ सॉइल, आज भी कैपिलरी नहीं हो पाएगा, सैचुरेटेड अप टू ग्राउंड लेवल। इफ सॉइल सैचुरेटेड अप टू ग्राउंड लेवल। अब इसमें 2 केस बनेंगे। इफ सरचार्ज अप्लाइड ग्रेजुअली, सरचार्ज अप्लाइड, पहले सडनली वाला कर लेते हैं, चलो सडनली। और दूसरा केस बन जाएगा इफ सरचार्ज अप्लाइड ग्रेजुअली। 2 केस बनते हैं इसमें। मेरी तो 3 आवर की क्लास चल रही है इस टाइम। सर आपकी कौन सी, आप अलग से क्लास कर रहे हो क्या? चलो कंडीशन क्या है? कंडीशन इज ये, कंडीशन इज दिस इज द वाटर टेबल और यही आपका ग्राउंड लेवल है। यही ग्राउंड लेवल है और यही वाटर टेबल है। हियर आल्सो द वाटर टेबल। इसका मतलब द एंटायर सॉइल व्हिच इज बिलो दिस, द एंटायर सॉइल व्हिच इज बिलो दिस इज गामा सैचुरेटेड, एंड लेट अस से द डेप्थ इज Z, एंड द लेट अस से डेप्थ इज Z। अगेन सेक्शन 1 पहला, दूसरा और मैंने सरचार्ज अप्लाई किया है सडनली। इफ आई अप्लाई द सरचार्ज ऑफ Q अमाउंट, Q किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये हुआ है सडनली। मैं आपसे कंडीशन पूछता हूं, जस्ट गिव मी द आंसर। एक आंसर देना। एक बार ऐसी कंडीशन बिठा रहे, लेट अस से बहुत बारिश होगी, जमीन तक पानी आ गया, मतलब बहुत भयंकर बारिश होगी, कीचड़ जम रहा है, और उस कीचड़ में आप अपने दोस्त को धक्का दे दो और या आप उस कीचड़ में कूद जाओ, पानी से लबालब कीचड़ है, उस पर कूद जाओ, तो सबसे पहले क्या आवाज आती है? व्हाट काइंड ऑफ साउंड विल कम इन द वेरी बिगिनिंग? ये बता दो आप मुझे।
बताइए। छप 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 छप, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, इन्होंने जो आवाज बताई है ऑलरेडी बहुत संभल के चले मिस्टर मोहित। एक्चुअली मैं आपसे पूछा था कि अचानक कोई कूद जाए तो आपको आवाज आती है छपाक। ये छपाक आवाज क्यों आई? क्योंकि जैसे सडनली, अगर आपने सडनली सरचार्ज अप्लाई हो गया ऐसी कंडीशन पे, तो सबसे पहले वो सरचार्ज पानी ले लेता है। इन द बिगिनिंग एंटायर सरचार्ज विल बी टेकन बाय द सॉइल, बाय द वाटर, बिकॉज़ सॉइल टेक्स टाइम टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम ग्रेन टू ग्रेन। और यही अगर आप अपनी पैंट को, पजामे को पकड़ लो और हौले हौले चलो, छप छप छप। अब यही अगर आपने ग्रेजुअली अप्लाई किया होता तो छपाक भी नहीं आता और आप फिसलते भी नहीं यार। इनिशियली छपाक तो आया एंड यू हैव बीन स्लिप्ड आल्सो। इफ यू गो देयर ग्रेजुअली, सिंपली, यू विल नॉट स्लिप। आप पार कर जाओगे। हौले हौले चलो ना, हौले हौले चलो ना। इतना फास्ट क्यों चल रहे हो? इतनी क्या जल्दी? काहे को कूदे भाई उसमें जाके? कूदोगे तो वापस रिप्लाई मिलेगा। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है? मतलब कि अगर कोई बिल्डिंग बहुत जल्दी बन जाए और वो भी ऐसे सॉइल पे व्हिच हैज अ वाटर टेबल एट द ग्राउंड लेवल, द एंटायर रोड विल बी टेकन बाय soil solid. Sorry, entire load will be taken by water, then it will be transferred to soil solid. If you make it gradually, you take time, then it will be very easy to build it. सिमरन सिंह, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। अगर मैं भी आपको वही करने लगा जो आप हमेशा सोचते हो, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा? चलो, और ये बात सही भी तो है ना, आपके पास टाइम तो है ही। तो लेट अस से, चलो 1-1 में क्या हो रहा है? एट 1-1 व्हाट इज हैपनिंग? एट 1-1 टोटल स्ट्रेस इज Q। जो आप ऊपर हाथ रखोगे Q आएगा। एंड पोर वाटर प्रेशर शुड बी 0। 1-1 पे पोर वाटर 0 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने सडनली सरचार्ज अप्लाई कर दिया, इट मींस एंटायर पोर वाटर प्रेशर विल टेक दिस Q। एंटायर पोर वाटर प्रेशर विल टेक दिस Q। बिकॉज़ पोर वाटर प्रेशर विल टेक दिस Q, योर इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम 0। इसका मतलब ऊपर ग्राउंड लेवल पे कोई इफेक्टिव स्ट्रेस नहीं है। At ground level there is no effective stress, और if effective stress ही नहीं है, इट सॉलिड के बीच में कांटेक्ट ही नहीं है, तो आपको कौन होल्ड करेगा? Who will hold you? Who will take your load? If soil does not have the contact between, घर के आदमी लड़ रहे हैं, आपको कहां घुसाएंगे बीच में? आई बात समझ में? इट मींस देयर इज नो इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर आप 2-2 पे बात कर लो, 2-2 पे बात कर लो, 2-2 पे टोटल स्ट्रेस क्या है? 2-2 पे टोटल स्ट्रेस क्या है? हाथ रखो यहां पे, Q प्लस गामा सैचुरेटेड Z। Q प्लस गामा सैचुरेटेड Z। पोर वाटर प्रेशर कितना है? पोर वाटर प्रेशर कितना है? पहले Q था, अभी गामा WZ हो गया। इसका मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो गया? गामा डैश Z हो गया। इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो गया? गामा डैश Z हो गया। इसका मतलब अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस का डायग्राम बनाऊं, इफ आई ड्रॉ द इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, ओनली इफेक्टिव स्ट्रेस डायग्राम, हियर इट इज 0, हियर इट इज गामा डैश Z। यही अगर आपने ग्रेजुअली अप्लाई किया होता, इफ द सेम थिंग यू कुड हैव डन ग्रेजुअली, नाउ सी दिस, इफ द सेम थिंग यू कुड हैव डन ग्रेजुअली, अगर ये चीज ग्रेजुअली अप्लाई की होती, इफ द सेम थिंग यू कुड हैव डन ग्रेजुअली, देन व्हाट वुड बी द आंसर? एट 1-1 टोटल स्ट्रेस कुड हैव बिकम Q, क्योंकि इसके ऊपर द Q है, एंड पोर वाटर प्रेशर कुड हैव बिकम 0। कुछ होता ही नहीं पोर वाटर प्रेशर, इसलिए आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आता? Q आता। इट मींस देयर मस्ट बी सम इफेक्टिव स्ट्रेस एट द ग्राउंड लेवल टू होल्ड यू। तो यही अगर आप हौले 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 चलते, इट मींस द सॉइल सॉलिड कुड हैव टेकन योर लोड एंड यू विल बी एबल टू सर्वाइव देयर। और अगर 2-2 पे देखोगे, तो इफेक्टिव स्ट्रेस Q प्लस गामा सैचुरेटेड इनटू Z, म्यू इज इक्वल टू गामा WZ, और आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ गया? Q प्लस गामा डैश Z। इनफैक्ट किसी भी डेप्थ पे आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आएगा? ज्यादा ही आएगा। आपका इफेक्टिव स्ट्रेस क्या आएगा? ज्यादा ही आएगा। अगर आप तमीज से चले तो, तमीज से चले तो दिस इज Q और ये क्या है? Q प्लस गामा डैश Z। इसीलिए किसी को भी सडन, कभी भी अकस्मात हादसा नहीं देना चाहिए। सडन थिंग्स ऑलवेज गोइंग टू हर्ट यू।